नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कोच का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी जो स्पेशलिस्ट टारगेट करके बनाई जा रही है मॉक टेस्ट सीरीज, उसका 12वां भाग है। इससे पहले हम 11 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और जो साथी हरियाणा पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इससे पहले हमने इसके अलावा भी हमने लाइव टेस्ट सीरीज़ के 20 से 25 भाग वहाँ अपलोड किए हुए हैं। तो उन भी हम लाइव टेस्ट सीरीज़ को वो देख सकते हैं, जिसको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है, जिसमें हमारा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है यूजीसी नेट के लिए भी। और जो हरियाणा यूजी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एचएससी के लिए, उनके लिए भी वो प्लेलिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए उसको भी देखें। और साथ में ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हम ये डेली 8 बजे करते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये हमारी यूजीसी नेट और हरियाणा पीजीटी को टारगेट करके। तो सभी साथी इसको देखें। डेली 8 बजे हम इसको कर रहे हैं। और इसका लिंक हम आपको 4 से 5 घंटे पहले आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जो साथी टेलीग्राम चैनल पर हमसे नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मुझे मृणाल कौशिक @ऑफिशियल करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने इसके 80% जो है वो कवर कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 81 है हमारे सामने। एकाशिति यहाँ पर माया कीदृशी वर्तते, सत्वात्मिका, रजोगुणात्मिका, तमोगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिका। माया जो हो कैसी होती है, सत्वात्मक, रजोगुणात्मिका, तमोगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिका। माया जो है वो सत्वात्मिका, रजोगुणात्मिका और तमोगुणात्मिका या त्रिगुणात्मिका होती है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है उसे होगा माया कीदृशी वर्तते, त्रिगुणात्मिका। प्रपंच प्रति माया कीदृशम कारणम, परिमाण परिणामकरणम, विवर्त कारणम, उभयात्मकम कारणम या अनुभयात्मकम कारणम। प्रपंच प्रति माया कीदृशम कारणम। प्रपंचम प्रति माया कीदृशम कारणम, परिणामी कारणम, विवर्त कारणम, उभयात्मक कारणम या अनुभयात्मकम कारणम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, परिणामी कारणम। पहला ऑप्शन जो हमारा वो सही है, परिणामी कारणम। माया प्रपंच कारणत्वे किम प्रमाणम, एकम एव द्वितीयम, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णम, बहवीज प्रजा नेह नानास्ति किंचन या यतो विमानी भूतानि। माया प्रपंच कारणत्वे किम प्रमाणम, एकमेव द्वितीयम, नेह नानास्ति किंचन, अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णम, बहवी प्रजा या यतो विमानी भूतानि। देखो, इससे पहले हमने 2 जो भाग किए हैं वो भी हमने वेदांत से संबंधित ही किए हैं। और ये जो वेदांत संबंधित हमारा तीसरा भाग है, जिसमें हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है। फिर भी तो इसके अलावा अगर इससे आगे भी प्रयास होगा तो कोई ना कोई, अगर एक मैराथन अगर होगा तो वेदांत के लिए, तो इसके अलावा साहित्य या व्याकरण के लिए जैसे हम कर चुके हैं पहला, तो ऐसा ही हम 1-2 बार और ऐसी सीरीज लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें। तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवी प्रजा। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन। मायायाः त्रिगुणात्मकत्वे किं प्रमाणम, अजामिकाम इत्यादि श्रुति ही, नेह नानस्ति इत्यादि श्रुति ही, यतो वेमानि इत्यादि श्रुति या एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुति ही। मायायाः त्रिगुणात्मकत्वे किं प्रमाणम, तो यहाँ पर क्या हुआ, अजामिकाम इत्यादि श्रुति ही। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, प्रथम ऑप्शन। व्यवहारिक सत्तायाः किं लक्षणम, त्रिकालबाध्यसत्वम, ब्रह्मज्ञानेतर बाध्यसत्वम, ब्रह्मज्ञान मात्र बाध्यत्वम या सर्वथा बाध्यत्वम। व्यवहारिक सत्तायाः किं लक्षणम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वम। सत्तायाः पारमार्थिकत्वम किम, ब्रह्म ज्ञानेतर बाध्यत्वम, त्रिकाल बाध्यत्वम, ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्वम या भावी काल बाध्यत्वम। तो यहाँ पर क्या हुआ, त्रिकाल बाध्यत्वम। तो यहाँ पर तीसरा सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा, त्रिकाल बाध्यत्वम।
सत्तायाः प्रातिभाषिकत्वं किं? ब्रह्मज्ञानेतर बाध्यत्वं, त्रिकाल बाध्यत्वं, ब्रह्मज्ञान मात्र बाध्यत्वम या अतीत बाध्यत्वम। साथियों शेयर जरूर कर दिया करें। देखो बार बार कहीं ना कहीं हम भी कहना आपको बार बार उचित नहीं समझते, तो एक बार फिर भी आप अगर सीरीज को चाहते हैं तो मैं बार बार क्योंकि जो संख्या हमारी घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा ना हो कि हमें इस सीरीज को बंद ही करना पड़े। तो इसलिए आप एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम चैनल पर आजकल सभी जुड़े हुए हैं, फिर भी वहाँ पर भी काफ़ी ग्रुप हैं संस्कृत से संबंधित। तो आप जो भी आपका ग्रुप होता है आप उसमें शेयर ज़रूर करें। देखो हर एक व्यक्ति से कम उनके सहपाठी मित्र बहुत जुड़े होते हैं। अगर हम ऐसे शेयर करेंगे सबके साथ में, तो देखो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट हमें भी होगा कि हम आपस में अगर कहीं कल कोई क्वेश्चन है तो आपस में हमें एक डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर करें, साथ साथ जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर ज़रूर कर दिया करें एक बार। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानेतर बाध्यत्वम। शुद्धाद्वैतवादः कस्याचार्यस्य सम्मतः? वल्लभाचार्यस्य, निम्बर्काचार्यस्य, मध्वाचार्यस्य या शंकराचार्यस्य? शुद्ध अद्वैतवादः कस्य आचार्यस्य सम्मतः? वल्लभाचार्य, निम्बर्काचार्य, मध्वाचार्य या शंकराचार्य? तो यहाँ पर हमारा होगा वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद यानी किससे है? वल्लभाचार्य। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। घटादेः विषयस्य प्रत्यक्षत्वं किं भवति? विषयभिन्नत्वं, विषयाभिन्नत्वं, परमात्मभिन्नत्वं या कालभिन्नत्वं? तो यहाँ हमारा होगा परमात्म भिन्नत्वम। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेदांत परिभाषायां कियन्तः परिच्छेदाः सन्ति? चत्वारः, पंच, षट् या अष्टौ? वेदांत परिभाषायां कियन्तः परिच्छेदाः सन्ति? तो होते हैं 8, अष्टौ। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अष्टौ। न तावद् अयमेकान्तेन विषयः इति भाष्योक्तौ अयम पदार्थः कः? प्रपंचः, आत्मा, आकाश या उपोद्घात है? यहाँ पर अयम पदार्थ है, किस पदार्थ की? अयम जो है कौन सा पदार्थ है? प्रपंच, आत्मा, आकाश या उपोद्घात? तो यहाँ हमारा आंसर होगा आत्मा। तो सेकंड ऑप्शन अगला है प्रत्यक्ष परिच्छेद इत्यत्र परिच्छेद शब्दार्थ है क्या है? प्रमाणम, प्रमेय है, निश्चय या विषय है? प्रत्यक्ष परिच्छेद इत्यत्र परिच्छेद शब्दार्थ है क्या? यहाँ पर प्रत्यक्ष परिच्छेद में परिच्छेद शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाण, प्रमेय, निश्चय या विषय? तो यहाँ पर परिच्छेद शब्द का अर्थ होता है निश्चय। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर निश्चय। अगला प्रश्न है कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः वैलक्षण्यम् इति वाक्यम कुत्र वर्तते? ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्ये, श्रीमद्गीता भाष्ये, ईशावास्य भाष्ये या केनोपनिषद भाष्ये? ये जो वाक्य है वो कहाँ पर है? कर्म ब्रह्म विद्या फलयोः विलक्षण जो वाक्य है ये कहाँ पर है? ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य में है ये। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सी होगा ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य। कर्म कतिविधम निर्दिष्टम? कर्म कितने प्रकार का बताया गया है? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम? कर्मम कतिविधम? कर्मम त्रिविधम। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा त्रिविधम। इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थित नित्यादिना इस्याः कस्याः फलमुक्तम? विहितः कर्म विद्यायाः, निषिद्ध कर्म विद्यायाः, ब्रह्म विद्यायाः, उपासना विद्यायाः? इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थ इत्यादिनां कस्याः फलमुक्तम? विहित कर्म विद्या, निषिद्ध कर्म विद्या, ब्रह्म विद्या या उपासना विद्या?
तो ये है ब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ब्रह्म विद्या। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्द से का अर्थ है। यहाँ पर जो अथ शब्द है उसका क्या अर्थ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अथ शब्द है उसका क्या अर्थ है। प्रश्न है, अधिकार है, अनंतार्यम या विकल्प है। तो यहाँ होगा अनंतार्यम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यार्थ शब्द से का अर्थ है अनंतार्यम। पश्वादिभिः विशेषादिति वाक्यम कुत्र वर्तते। ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य, श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य, ईशावास्य भाष्य या किनोपनिषद भाष्य। पश्वादिभिः च विशेषादिति वाक्यम कुत्र वर्तते। ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य, भागवत गीता भाष्य, ईशावास्य भाष्य या किनोपनिषद भाष्य। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य। ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र क्या समास है। ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ पर कौन सा समास है। पंचमी समास, सप्तमी समास, चतुर्थ समास या षष्ठी समास। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होगा ब्रह्म की जिज्ञासा, यानी कि यहाँ पर षष्ठी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। पंचदशी ग्रंथ से निर्माता है। पंचदशी जो ग्रंथ है उसके निर्माता कौन है। पद्माचार्य है, प्रकाशात्मेति ही, विद्यारण स्वामी या सुरेश्वराचार्य है। तो यहाँ होगा विद्यारण स्वामी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, विद्यारण स्वामी। पंचदशी ग्रंथ के निर्माता कौन है, विद्यारण स्वामी। तत्प्रेक्षावत् प्रतीति सागोचरः इति वाक्यम कुत्र वर्तते। पंचपादिकायां, वेदांत परिभाषायां, भामत्यां या पंचदश्यां। तो ये है भामत्याम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, भामत्याम। तत्प्रेक्षावत प्रतीति पित्सागोचर इत्यत्र प्रतीति पित्सात जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। जगमीशा, जिज्ञासा, मनीषा या धिषणा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा मनीषा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मनीषा। यद विद्या विलासेन इत्यादि मंगल पद्य कुत्र वर्तते। ये जो पद्य है वो कहाँ पर है। भामत्याम, वेदांत परिभाषायाम, पंचदश्याम या रत्न प्रमायाम। यद विद्या विलासेन इत्यादि मंगल पद्य कुत्र वर्तते, कहाँ पर है ये। तो यह है वेदांत परिभाषा में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वेदांत परिभाषायाम। वेदांत प्रतिपादित श्रवणादिषु कस्य अधिकार है। बुभुक्षुणाम, मुमुक्षुणाम, कर्मबद्धानाम या मुक्तानाम। तो यहाँ होगा मुमुक्षाणाम। सुखम कतिविधम भवति। एकविधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम। तो सुख होता है द्विविधम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मात्मकम सुखम कीदृशम भवति। निर्तिशयम, समितिशयम, उभयात्मकम या अनुभयात्मकम। तो ये होगा निरतिशयम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रह्मात्मकम सुखम कीदृशम भवति निरतिशयम। सम पदार्थ है क्या। अतिरिंद्रिया निग्रह,
बहिरिंद्रिय निग्रह, उपेन्द्रिय निग्रह या अनुभेन्द्रिय निग्रह। सम पदार्थक है। होता है अंतरिंद्रिय निग्रह। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। दम पदार्थ है क्या है? दम पदार्थ बहिरिंद्रिय निग्रह, अंतरिंद्रिय निग्रह, दुरा निग्रह या अनुकूल निग्रह। शम, दम, तितिक्षा। तो यहाँ इसका आंसर होगा बहिरिंद्रिय निग्रह। देखो यहाँ पर ये था सम पदार्थ था, तो उसके बाद दम पदार्थ। सम में क्या था? अंतरिय निग्रह, और इसमें दम में बहि। तितिक्षा का सुख दुख द्वंद्व सहनम, शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम, कटु वटु वचनम सहनम या मित्र साहित्य सहनम। तितिक्षा। तो यहाँ होगा शीतोष्ण आदि सहनम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्याम इति वाक्यम कुत्र? ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, गीता शंकर भाष्य, ईशावास्य भाष्य या मांडुक्य भाष्य। इह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम। तो यह है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में। भव्यश्च धर्मे जिज्ञास्य इत्यत्र भव्य समुद्यर्थक है, साध्य है, सिद्ध है, उपात्मक है या अनुव्यात्मक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा साध्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साध्य। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय से नाम किम? ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? समन्वय अध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय या फलाध्याय। तो यहाँ हमारा आंसर होगा साधनाध्याय। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय से किम नाम? चतुर्थ अध्याय का क्या नाम है? फलाध्याय, साधनाध्याय, समन्वयाध्याय या विरोध परिहाराध्याय। तीसरे का नाम था साधनाध्याय, तो चतुर्थ का क्या नाम है? वो है फलाध्याय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। शास्त्रीयोनित्वादिति सूत्र लिलक्षित विवक्षितम श्रुति वाक्यम किम? अनेजदेकम वंशो जवीयेति वाक्यम, अस्य महदो भूतस्य निःश्वसिति विद्येत् ऋग्वेद इति वाक्यम, प्रतिबोध विदित्व मतमिति वाक्यम, आत्मा वा इदमेक वाग्र इति वाक्यम। तो यहाँ होगा अस्य महदो भूतस्य निःश्वासिति ऋग्वेद इति वाक्यम। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र सनवाच्याया इच्छाया कर्म किम? परोक्ष ज्ञानम, अवगति पर्यंतम ज्ञानम, अनुमित्यात्मकम ज्ञानम या उपमित्यात्मकम ज्ञानम। तो यहाँ होगा अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। समष्टि स्थूल शरीराभिमान चैतन्यम केन नामना व्यवह्रियते? विश्व नामना, वैश्वानर नामना, प्राज्ञ नामना या तेजस नामना। तो ये है वैश्वानर नामना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, वैश्वानर नामना। प्राज्य है कह समष्टि कारण श्रीराभिमानानि चैतन्यम, व्यष्टि कारण श्रीराभिमानानि चैतन्यम, समष्टि सूक्ष्म श्रीराभिमानानि चैतन्यम या व्यष्टि सूक्ष्म श्रीराभिमानानि चैतन्यम। प्राज्य है कह।
तो ये होगा व्यष्टि कारण शरीर अभिमानानि चैतन्यम। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राज्य क्या है? व्यष्टि कारण शरीराभिमानानि चैतन्यम। व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी क्या है? वैश्वानर है, प्राज्य है, विश्व है या हिरण्यगर्भ है? व्यष्टि स्थूल शरीराभिमानी क्या है? वैश्वानर है, प्राज्य है, विश्व है या हिरण्यगर्भ है? तो यहाँ होगा विश्व है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्व है। कारण शरीरम किम? अंतःकरणम, अविद्या, ज्ञानेन्द्रियम या कर्मेंद्रियम? कारण शरीर क्या है? अंतःकरणम, अविद्या, ज्ञानेन्द्रियम या कर्मेंद्रियम? तो कारण शरीरम किम? अविद्या। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। शरीरम कतिविधम? एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम? शरीरम कतिविधम, त्रिविधम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानेन्द्रियाणि कतिविधानि भवन्ति? त्रिविधानि, चतुर्विधानि, पंचविधानि या षड्विधानि? ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी होती हैं? 3, 4, 5 या 6? तो साथियों, आपको सीरीज़ कैसी लग रही है? अपना फीडबैक शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करते रहा करें। और इसके अलावा जो साथी टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आगे जो वीडियो होगा वो जनरल पार्ट बनाएंगे हम, या इससे अलग हम जैसे साहित्य या विशेष जो व्याकरण विशेष है उनको बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा 1-2 वीडियो और अगर वैसी हो तो उसमें मैक्सिमम सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। सिलेबस नहीं जी, फिर भी जो डीप क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो वैसे क्वेश्चंस की वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी है। फिर भी देखो कई साथियों, लेकिन उसमें जो पिछले साहित्य व्याकरण था, फीडबैक था उसमें, तो कईयों का तो यही था कि हम उसमें सही नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर पर्सन आए। यहाँ हमें सीखना है और पेपर में वहाँ हमें उसे करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम सब पर्सन ऐसे डालें जो आपको आते हों और आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर अच्छी वीडियो है कि हमें देखो इतने पर्सन समझ में आ रहे हैं। देखो हमें अलग करना है कहीं ना कहीं। अगर ऐसा कुछ हम चाहते हैं करना तो हमें देखो कहीं ना कहीं टफ लेवल भी रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ज्ञानेन्द्रियाणि कतिविधानि पंचविधानि। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, पंचविधानि। तो सभी साथी अपना अनुभव शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।